जवानी में मॉडर्न और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाली बुशरा बीबी बुशरा से पिंकी पीरनी कैसे बनी और किस शख्सियत से मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी, आज की इस वीडियो में आपको ये अहम इंकिशाफ बताया जाएगा। और इससे हटकर आपको इमरान खान की जाती जिंदगी के बारे में और पिंकी पीरनी का जो इनके साथ ताल्लुक बना उसके बारे में आपको बताया जाए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकपतन इलाके के पुराने गद्दी नशीन खानदानों में ये बात मशहूर है कि पिंकी पीरनी के कब्जे में मुअक्कल यानी हमजाद है। इस बारे में तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की साबिक शौहर के साथ भी बहुत सारी तस्वीर सामने आई जो आपने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आप इस वीडियो में आज वो तस्वीर भी देखेंगे। ज़राए के मुताबिक 1989 में खावर फरीद मानेका से शादी करने वाली बुशरा भट्टू को इब्तिदा में रूहानियत से कोई लगाव नहीं था। ताहम फिर एक मुर्शद से मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये मुर्शद बाबा फरीद गंजशकर के फॉलोअर थे और इन मुर्शद ने ही आगे जाकर बुशरा बीबी को चंद ऐसे वज़ाइफ अता किए जिनके पढ़ने और चिल्लाकशी से उन्होंने मुअक्कलात को काबू किया। ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी के पास एक से ज़ायद मुअक्कल हैं और उनके जरिए भी वो लोगों का रूहानी इलाज करती हैं, जिसमें जादू टोने का तोड़ भी शामिल है। मुअक्कलात हमजाद क्या है? हमजाद इंसान के साथ पैदा होता है। कुरान और हदीस में तफसील मौजूद है, साए की तरह इंसान के साथ होता है। तफसीर इब्ने कसीर में किस्सा इब्लीस के ज़िम्मन में हदीस बयान की गई है कि जब अल्लाह पाक ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, और अल्लाह पाक ने ये चैलेंज कबूल कर लिया कि तू अपनी तमाम कुव्वतों समेत जिस तरह चाहे कोशिश कर ले, तो उसने कुछ हथियार तलब किए। अल्लाह ने फरमाया, इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा बच्चा पैदा होगा, तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनके बदन में दौड़ेगा। जिस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरियाद की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम, मैंने तुझे और तेरी औलाद को तौबा नहीं दी। मेरी इज्जत की कसम, मैं तब तक तुम्हारी तौबा कबूल करता रहूंगा जब तक तुम्हारे बदन में रूह बाकी रहेगी। इंसान के बच्चे के साथ पैदा होने वाला जिन का बच्चा इंसान का हमजाद साथ पैदा होने वाला होता है, ये शक्ल सूरत में बिल्कुल उस इंसान से मुशाबिह होता है। इल्म, मालूमात, जज्बात और एहसासात में उसकी हैसियत एक बैकअप हार्ड डिस्क की होती है। जो आप हैं वो भी है। कुरान हकीम में सूरह रहमान और दीगर जगहों पर भी यही जिन्नुमा हमजाद मुखातिब हैं। हर आमिल हमजाद के जरिए ही काम लेता है, जिसे उसे हाजिर किया जाता है। ये फौरन ही मालूमात मुहैया करता है और दूसरे हमजाद से राब्ता करके बहुत कुछ मालूमात कर सकता है। हमजाद माजी की खबर भी रखता है, जबकि मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लोगों को उनके माजी और हाल से मुतल्लिक चंद बातें बताकर हैरान कर दिया जाता है। हमजाद शैतान या जिन में से हैं, और ये बात पूछी जाती है तो इस्लाम के मुताबिक शैतान जिन एक अनदेखी मखलूक है जो एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर सीढ़ी की तरह पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं, ताकि अल्लाह जो अपने फरिश्तों को वही बयान कर रहा है उसको चुपके से सुन सकें। चुनांचे अल्लाह ने इन जिन्नों और शयातीन से वही को बचाने के लिए शहाब साकिब को इन जिन्नों पर मारना शुरू कर दिया। बात हो रही थी पिंकी पीरनी की और इनके असरात की, और जवानी में मॉडर्न और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाली की। खैर, हालात वाक़यात बदलते चले गए। इमरान खान का इनसे ताल्लुक बना और रूहानी रहनुमाई के मदारिस के बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकपतन शरीफ से ताल्लुक रखने वाली अपनी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बुशरा मानेका अल मारूफ पिंकी से इरादतमंदी को बाज़ाब्ता सूरत दी थी। और तहकीकाती टीम के मुताबिक ये पता चलाया गया कि 1 जनवरी 2018 यानी ईद नौरोज को अक़द सलासा की तकरीब सईद में बदलने के इशारे गुज़श्ता 2 बरस से जाहिर हो रहे थे। यानी 2 बरस से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब निकाह किया जा सके, और बिलाखिर 1 जनवरी को ये अकद हो गया। ये तीसरा निकाह था जो इमरान खान ने पिंकी पीरनी से किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बारे में मालूम हुआ कि वो तीसरी शादी की तैयारियों में हैं। ये 12 जुलाई 2016 की खबर थी। 12 जुलाई 2016 की एक खबर जो आपको हूबहू वैसे ही सुनाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पर हम आपको बिलतरतीब लेकर चलेंगे और आज तक ये बात पहुंचाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बारे में मालूम हुआ है कि वो तीसरी शादी की तैयारियों में है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान इन दिनों मानेका खानदान की बहू बुशरा अल मारूफ पिंकी को रूहानी रहनुमा के तौर पर मान रहे हैं। बुशरा उन्हें
गाहे बगाहे रूहानी अमलियात और वजीफे बताती रहती हैं। इन दिनों बुशरा मानेका ने इमरान खान को एक अंगूठी दे रखी है जिसे वो हर वक्त पहने रहते हैं। बुशरा और पिंकी ने इमरान खान को तीसरी शादी की हिदायत भी की है जिस पर वो जल्द अमल करेंगे। याद रहे कि हाल ही में इमरान खान ने एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू में तीसरी शादी का इंदिया दिया है। ये खबर है 12 जुलाई 2016 की। इसके बाद 14 जुलाई 2016 को एक और अखबार ने इत्तला दी और वो इत्तला ये थी कि इमरान खान तीसरी शादी के लिए पुरज़्म दिखाई देते हैं। कहते हैं शादी पर यकीन पहले से ज्यादा पुख्ता हो गया है, हिम्मत हारने वाला नहीं। जराए का कहना था कि इमरान खान ने शादी का फैसला मानेका खानदान की बहू बुशरा मानेका के कहने पर किया है। जराए के मुताबिक इमरान खान ने 2 शादियों की नाकामी के बाद तीसरी शादी का फैसला किया। याद रहे कि ये 14 जुलाई 2016 की खबर है जो आपको सुनाई जा रही है। इमरान खान पाकवतन में वाकई मानेका खानदान की बहू बुशरा अल मारूफ पिंकी को अपना रूहानी गुरु मानते हैं, जो एक कस्टम्स ऑफिसर कावर फरीद मानेका की अहलिया हैं और जो लोगों के मसाइल हल करने के लिए वजीफे बताती हैं। इस पर मुबारकबाद भी दी गई जावेद चौधरी की जानिब से। जावेद चौधरी ने 9 जनवरी 2018 को एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में क्या चीज थी ये आप अभी सुनिएगा। कावर फरीद मानेका कस्टम डिपार्टमेंट के आला अफसर हैं। ये पाकवतन की मानेका फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग बाबा फरीद गंज शक्कर के मुरीद हैं। कावर फरीद के वालिद गुलाम मोहम्मद मानेका सियासतदान थे। ये बेनजीर भुट्टो के दौर में विफाकी वजीर रहे। ये 2011 के आखिर में इंतकाल कर गए। कावर फरीद के भाई अहमद रजा मानेका ने 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ने 165 से इलेक्शन लड़ा। कावर फरीद आला तालीम याफ्ता हैं। ये एचिसन के तालिब इल्म भी रहे और ये अमेरिका में भी पढ़ते रहे। ये अमेरिका में स्पोर्ट्स कार टाइप रईस तालिब इल्म थे। ये पाकिस्तान आए, 1983 में CSS किया और कस्टम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर दिया। ये इस वक्त ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। इनकी शादी ओकाड़ा के वट्टू खानदान में हुई। बुशरा रियाज रिपालपुर के गांव कोयकी से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 5 बच्चों से नवाजा, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और ये बच्चों की माँ हैं। एक बेटी पंजाब की वजीर अता मानेका की बहू है और बेटे इब्राहिम मानेका और मूसा मानेका फौरन क्वालिफाइड हैं। कावर फरीद मानेका की शख्सियत 2 हिस्सों में तकसीम है। ये कस्टम ऑफिसर हैं और ये सूफी मनश हैं। कस्टम ऑफिसर की हैसियत से इनका माजी अच्छा नहीं था। ये लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद में तैनात रहे, लेकिन गलत शोहरत की वजह से ज्यादा अरसा अहम पोजीशनों पर नहीं टिक सके। ये जहां भी रहे, जूनियर अमले ने उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया। ये कलेक्शन और स्वीट मनी से न सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करते थे बल्कि ये अपने हिस्से से भी ले जाते थे और ज्यादा हिस्सा ले जाते थे। ये गिफ्ट वसूल करने में भी बदनाम थे। ये मुल्तान में थे तो रेहान नाम का एक क्लियरेंस एजेंट मुलाकात के लिए आया। उसने क्लाई पर रोलेक्स घड़ी बांध रखी थी। उन्हें घड़ी पसंद आ गई। वो बेचारा गिफ्ट देने पर मजबूर हो गया। ये वाकया पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर हुआ और उसके बाद का हर मुलाकाती अपनी अपनी कीमती अशिया गाड़ी में रखकर उनके दफ्तर जाता था। ये बाद अज़ां DG ट्रांजिट ट्रेड बने। ये उनके कैरियर की शानदार तरीन पोस्टिंग थी, लेकिन ये शिकायत की वजह से हटा दे दिए गए और 2015 के प्रमोशन बोर्ड में उनकी प्रमोशन भी न हो सकी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम अफसरों को प्रमोट कर दिया। यूं ये 21वें ग्रेड में पहुंच गए, लेकिन ये माजी की बातें हैं। ये बतदरीज ठीक होते चले गए। ये आजकल अच्छी और साफ सुथरी शोहरत के हामिल हैं। कावर फरीद मानेका की शख्सियत का दूसरा पहलू रूहानियत है। ये तवील अरसे से तस्बीहात कर रहे हैं। ये पाकवतन के दीवान के रिश्तेदार भी हैं और ये जवानी से सूफीज़म और रूहानियत की तरफ माइल भी हैं। इनकी बेगम बुशरा मानेका शुरू में मॉडर्न खातून थी, लेकिन ये भी रूहानियत की तरफ मतवज्जो हो गईं। ये वज़ाइफ करने लगीं और ये आहिस्ता आहिस्ता पिंकी पीरने के नाम से मशहूर हो गईं। ये दोनों मियाँ बीवी हर साल 5 मुहर्रम को पैदल लाहौर से हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के मिज़ार पर पाकपतन जाते थे। इमरान खान की इन लोगों से 2015 में ऑन चौधरी के जरिए मुलाकात हुई। इमरान खान की से मुतासिर हो गए। ये उसके बाद दोनों मियाँ बीवी से अक्सर मुलाकातें करने लगे। ये उसके बाद बढ़ते चले गए, ताल्लुकात मजीद होते चले गए। बुशरा बीबी ने इस दौरान इमरान खान को वज़ाइफ भी दिए और बरकत के लिए अंगूठी भी। ये उन्हीं जलसों, तकरीरों और बयानात के लिए 7 घड़ी भी बताती थी और ये पीरी मुरीदी आज इस तरह से कायम होती चली गई कि आप हिसाब लगा लें। इमरान खान की आमद के बाद मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा होने लगी। कावर फरीद मानेका इस दूरी को रूहानी और कुदरत का इशारा करार देते हैं। जुलाई 2016 में ये खबरें भी गर्दिश करने लगी। इमरान खान ने बुशरा बीबी की बहन मरियम मानेका के साथ तीसरी शादी कर ली है। ताहम मानेका फैमिली और PTI ने इन खबरों की तरदीद कर दी।
इमरान खान बुशरा बीबी की रूहानियत के कितने कायम हैं, आप इसकी मिसाल आयशा गुलालाई के वाक़े से लगा लीजिए। आयशा गुलालाई ने 1 अगस्त 2017 को इमरान खान पर हिरासा करने के इल्जामात लगाए। इमरान खान इल्जाम के फौरन बाद 3 अगस्त को बुशरा बीबी के साथ पाकपतन गए और मिजाज शरीफ पर सलाम किया। बुशरा बीबी ने खान साहब को तसल्ली भी दी और ये यकीन भी दिलाया आप इस बहरान से साफ निकल जाएंगे। इमरान खान का ख्याल था हुकूमत ये इशू उछालेगी, केस बनेगा और हुकूमत उन्हें सादिक और अमीन नहीं रहने देगी, लेकिन पीरनी की बात दुरुस्त और खान साहब का खदशा गलत साबित हुआ। ये इशू आहिस्ता आहिस्ता दब गया। ये रूहानी सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान मियां बीवी के ताल्लुकात खराब से खराब होते चले गए, यहाँ तक कि बीवी ने खावंद से तलाक मांग ली। तलाक के सिलसिले में 2 इत्तलात हैं। पहली इत्तला बुशरा मानिका ने खावर फरीद को बताया, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, तुम खावंद से तलाक लेकर इमरान खान के साथ शादी कर लो। शादी के बाद इमरान खान के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये वजीर आजम बन जाएंगे और पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा। और खामद ने पाकिस्तान के सुनहरे दौर के लिए अपनी 30 साल रफाकत तोड़ दी। यूं बेगम बुशरा मानिका दोबारा बुशरा रियाज वट्टू बन गई। ये लाहौर शिफ्ट हुई और वालदा के साथ रहने लगी। इद्दत पूरी हुई और इमरान खान ने उन्हें रिश्ता भिजवा दिया। दूसरी इत्तला, बुशरा मानिका ने खावर फरीद से खुला लिया, इद्दत पूरी की और 1 जनवरी 2018 को लाहौर में इमरान खान के साथ निकाह कर लिया। ये दोनों अब ऐलान के लिए मुनासिब रूहानी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। खावर फरीद और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि शादी अभी नहीं हुई। खावर फरीद मानिका ये भी फरमा रहे हैं कि हमारी तलाक की वजह नाचाकी नहीं थी, कोई रूहानी इशू था। हम इस एतराफ़ को ख्वाब या बशारत की तस्दीक समझते हैं। ये दोनों इत्तलात कहाँ तक दुरुस्त हैं या इनमें से कौन सी ठीक और कौन सी गलत है, ये फैसला वक्त करेगा। ताहम ये दुरुस्त है, इमरान खान बुशरा रियाज से ठीक ठाक मुतासिर हैं, ये उनके रूहानी असर में भी हैं। इमरान खान के खानदान के एक फर्द ने बताया कि बुशरा बीबी ने रूहानी हिसाब लगाकर बताया कि इमरान खान का लाहौर का आबाई घर जमान पार्क उनके लिए ठीक नहीं। जमान पार्क में इमरान खान की हमशीरा उस्मा नियाजी अपने बच्चों के साथ रहती थी। इमरान खान ने पीरनी के मशवरे पर अपना आबाई घर गिरा दिया। उनकी हमशीरा अब किराए के मकान में रहती हैं। ये हफीजुल्लाह नियाजी की बेगम है। इन दोनों के दरमियान अलहदगी है। जमान पार्क अब मलबे का ढेर बन चुका है। ये इत्तलात भी हैं कि बुशरा बीबी और खावर फरीद का ख्याल था कि रेहाम खान इमरान खान के सियासी रास्ते में रुकावट हैं। चुनाचे खान साहब ने पीरनी के इशारे पर ये रुकावट हटा दी। ये दोनों मियां बीवी इमरान खान के लिए रिश्ता भी तलाश करते रहे। ये कोई ऐसी खातून तलाश कर रहे थे जिसकी उम्र 40 और 50 साल के दरमियान हो, जो मजहबी हो, घरेलू हो और जो इमरान खान के लिए खुशनसीब भी साबित हो। ये 2 साल तक रिश्ता तलाश करते रहे, लेकिन रिश्ता न मिल सका। आखिर में बुशारत हुई, रूहानी रहनुमाई मिली और रिश्ता कुर्बो जबार में ही मिल गया। इमरान खान बुशरा रियाज को रिश्ता भिजवा चुके। अल्लाह करे ये इनकार न करें, इनके बच्चे भी राजी हो जाएं और साबिक खावंद भी ये रिश्ता कबूल कर लें। ये कॉलम मंगल को 9 जनवरी 2018 को लिखा गया था। ये उस वक्त का कॉलम है। उसके बाद और भी कॉलम लिखा गया जिसमें ये बात वाज़े कर दी गई थी कि ये शादी हो चुकी है। आप हिसाब लगा लीजिए कि जावेद चौधरी ने उस वक्त ये बात लिखी थी कि देखिए किस कदर किस्मत तब्दील होती है, और तमाम तर मामलात उसी तरह पर तय पाते चले गए। बुशरा मानिका ने शादी भी कर ली, इमरान खान से उनकी शादी भी हो गई और आज सूरत हाल ये है कि बुशरा मानिका इमरान खान की अहलिया हैं। रेहाम खान को हटा दिया गया। रेहाम खान ने जिस तरह के इल्जामात लगाए वो बात भी सामने आई, लेकिन अब देखना यह है कि ये पिंकी बीबी, पिंकी पीरनी, जो बुशरा मानिका से पिंकी पीरनी का जिन्होंने सफर तय किया, क्या वाकयातन इनके लिए साद बीवी साबित हुई? आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला कीजिए और आप बताइए कि क्या वाकयातन ऐसा लगता है कि इमरान खान के वजीर आजम बनने में पिंकी पीरनी का भी कोई हाथ है? अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगाह कीजिए कि हक़ाइक़ क्या है।